नमस्कार साथियों। तो राजस्थान विधानसभा में 20 और 21 दिसंबर को नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान दो विधायकों ने संस्कृत भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अहम यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य है निर्वाचितो अस्मि। अहम जुबैर खान ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो अस्मि। इसके बाद से ही इन दोनों की चर्चा हो रही है। संस्कृत में शपथ लेने वाले ये विधायक है कांग्रेस के जुबैर खान और बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय जीते यूनुस खान। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीट्स पर चुनाव कराए गए थे। इन विधायकों में से 199 विधायकों ने 20 दिसंबर को विधानसभा में शपथ ली। अलवर की रामगढ़ विधानसभा से जीते कांग्रेस विधायक जुबैर खान और बीजेपी से बागी होकर डीडवाना सीट से निर्दलीय चुनाव जीते यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। जुबैर खान की पत्नी सफिया जुबैर खान पिछली बार विधायक चुनी गई थी। इस बार कांग्रेस ने सफिया खान का टिकट काट उनके पति जुबैर खान को टिकट दिया। जुबैर खान चौथी बार विधायक चुने गए हैं। सफिया जुबैर खान ने अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस विधायक रहते हुए विधानसभा में मेवात के एक मामले पर चर्चा के दौरान खुद को राम और कृष्ण का वंशज बताया था। मेव देखिए, इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाउन से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। संस्कृत में शपथ लेने वाले दूसरे विधायक यूनुस खान वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। राजे के समर्थक माने जाने वाले यूनुस खान ने पिछला विधानसभा चुनाव टोंक सीट से सचिन पायलट के खिलाफ लड़ा था। संस्कृत में शपथ लेने पर हो रही चर्चाओं पर यूनुस खान ने कहा, मुसलमानों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि वर्तमान हालात में आपने अच्छा काम किया है। वह कहते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिकृत भाषाओं में से संस्कृत एक है। यह हमारे भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत का इतिहास बताते हुए खान ने कहा कि वेद, पुराण और रामायण संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत हमारे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं की जननी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। संस्कृत हमारे देश की सबसे समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। मुझे फक्र है कि मैंने संस्कृत में शपथ ली है। वो कहते हैं, शपथ लेने के लिए हमारे पास 3 विकल्प थे। अंग्रेजी, यानी मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लेता, हिंदी और संस्कृत। यूनुस खान से जब संस्कृत में शपथ को लेकर सवाल जवाब किया गया तो इस सवाल पर खान कहते हैं, संस्कृत को मैंने इसलिए उचित समझा कि हमारी प्राचीनतम चीजें धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उन्हें हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा। संस्कृत हमारी भारतीय भाषा है। यूनुस खान ने स्कूली शिक्षा के दौरान संस्कृत विषय की पढ़ाई की। वह कहते हैं कि मैंने 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ी है। साल 1976 और 77 में मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल में संस्कृत भाषा दिलवाई। वे अनपढ़ थे और उस समय उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करवाई। पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करने वाले यूनुस खान और भी कई भाषाओं के जानकार है। वो कहते हैं, मुझे उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी आती है। मैं संस्कृत अच्छे से पढ़ और बोल सकता हूँ। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया बताते हुए वे कहते हैं कि शपथ लेने के बाद बहुत लोगों ने उनकी तारीफ की है। मुझे अच्छा लगा। संस्कृत के विद्यालय और महाविद्यालयों के प्रिंसिपल, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्कृत के विद्वानों के फोन आए और उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। जुबैर खान ने कहा है कि संस्कृत पर किसी का पेटेंट नहीं है। जुबैर खान चौथी बार विधायक बने हैं। वह कहते हैं कि मैं 1993 में दूसरी बार विधायक बना था, तब भी मैंने संस्कृत में शपथ ली थी। तब तो बीजेपी का पूरा उदय भी नहीं हुआ था। वह कहते हैं कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। हम भारत के भारतीय मुसलमान हैं। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संविधान को मानते हैं, यहाँ के भाईचारे को मानते हैं। हम हर धर्म का आदर करते हैं। वो कहते हैं, धर्म तो बाद में बने हैं, संस्कृत बहुत पहले की भाषा है। संस्कृत पर किसी धर्म का कोई पेटेंट नहीं है। जब धर्मों का ज्ञान नहीं हुआ तब से संस्कृत है। जुबैर खान ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई संस्कृत विषय में की है। वह कहते हैं कि संस्कृत मेरा पसंदीदा विषय रहा है। मैंने सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई भी संस्कृत में ही पूरी की है और दूसरी बार संस्कृत में मैंने शपथ ली है। संस्कृत में शपथ के बाद उन्होंने लोगों की प्रतिक्रियाओं के सवाल पर कहते हैं कि यह लोगों को अच्छा लगा कि वो मुसलमान होकर संस्कृत में शपथ ले रहे हैं। वो कहते हैं, संस्कृत कोई एक धर्म की भाषा नहीं है। संस्कृत पर सबका अधिकार है। कोई भी धर्म किसी भाषा और किसी भी धर्म के खिलाफ शिक्षा नहीं देता। हम मानवता और करुणा और पुण्य का रास्ता दिखाते हैं। सबको आदर करने की शिक्षा देना ही भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास है। वहीं पूर्व विधायक सफिया जुबैर खान कहती है कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। अल्पसंख्यक विधायकों का संस्कृत में शपथ लेना ये दर्शाता है कि अल्पसंख्यक लोग काफी सेक्युलर माइंडेड है और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। वैसे देखा जाए तो विधानसभा में 20 बीजेपी, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस विधायक ने संस्कृत में शपथ ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की समर्थक संस्था संस्कृत भारती के जयपुर प्रांत के मंत्री डॉक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि उनकी संस्था ने नव निर्वाचित विधायकों से मिलकर उन्हें संस्कृत में शपथ ग्रहण करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाई
और कई विधायकों से संपर्क कर संस्कृत में शपथ लेने का आग्रह किया था। हम बाल मुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा सहित कई विधायकों तक पहुंचे। वे बताते हैं, हमने विधानसभा की पत्रावली से शपथ पत्र का फॉर्मेट मंगवाकर संस्कृत भाषा में एक परिपत्र तैयार करवाया, एक ऑडियो भी तैयार करवाया जिससे उनका उच्चारण भी शुद्ध हो सके। संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, संस्कृत भारतीयता का प्रतीक है। संस्कृत से समाज विशेष, वर्ग विशेष या धर्म विशेष का कोई संबंध नहीं है। संस्कृत को सब लोग मानते हैं और सबको इन्हें मानना चाहिए और सब इसको अपनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।